स्वागत है आपका अपराध की सच्ची कहानी में। आज की कहानी में 16 साल का एक लड़का अपनी माँ का कत्ल कर देता है। कत्ल का वजह बनता है उस लड़के का सोशल मीडिया का एडिक्शन। उसकी माँ बार बार रोकती थी उसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में। कत्ल का दूसरा वजह बनता है यदा कदा अपनी माँ के द्वारा उस लड़के का पिटाई कर देना। ये कहानी लखनऊ की है। लखनऊ में इंडियन आर्मी में जेसीओ के पद पे तैनात एक ऑफिसर का परिवार रहता है। जेसीओ अभी अपनी ड्यूटी पे बंगाल के आसनसोल में पोस्टेड हैं। लखनऊ में उनकी पत्नी साधना सिंह और उनके 2 बच्चे, जिसमें बड़ा बच्चा 16 साल का और छोटी लड़की 10 साल की थी। दोनों बच्चे माइनर हैं, इस वजह से हम उसका नाम नहीं ले सकते। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी माइनर का किसी भी अपराध में नाम लेना दंडात्मक है। बात 7 जून 2022 के 9 बजे रात की है। उस वक्त पुलिस को एक कॉल आता है कि इस नंबर के घर में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तत्काल वहां जाकर देखती है तो खबर सच्ची थी। वहां एक महिला मरी हुई पड़ी थी। महिला के सिर में गोली लगी हुई थी। घर में चारों तरफ तीखा दुर्गंध फैला हुआ था। लाश की हालत साफ साफ कह रही थी कि लाश 3 दिन यानी 72 घंटे से ज्यादा की है, क्योंकि 3 दिन बाद लाश से तेज दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। घर में 2 बच्चे यानी 16 साल का लड़का और 10 साल की लड़की से पूछा तो दोनों ने कहा कि ये काम इलेक्ट्रीशियन अंकल का है, उन्होंने ही मेरी माँ को मार दिया है। दोनों ने ये भी बताया कि बिजली मिस्त्री ने मेरी माँ से पहले लड़ाई किया और फिर उसे मार दिया। हालांकि बच्ची जो 10 साल की थी वो बहुत डरी दिख रही थी। उस घर के ऊपर वाले फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन और बिजली दोनों का काम चल रहा था। जैसा कि बच्चों ने बताया कि उनकी माँ की हत्या इलेक्ट्रीशियन ने किया है। पुलिस ने इलेक्ट्रीशियन को तुरंत उठा लाया। वो इलेक्ट्रीशियन से पूछने लगे, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ने अपनी किसी भी इन्वॉल्वमेंट में साफ इनकार किया। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया। पड़ोसियों ने ये बताया कि बच्चों की मां यानी साधना सिंह पिछले 3-4 दिनों से दिखाई नहीं दी थी। जब उन्होंने बच्चों से पूछा था तो बच्चों ने कभी बताया कि वो मामा के घर चले गए हैं, कभी दादा के घर चले गए हैं। पड़ोसियों ने ये भी बताया कि उन्होंने इन 3-4 दिनों में कई बार इन बच्चों को खाना भी खिलाया है। बच्चों की कहानी बहुत ही अलग थी और पड़ोसियों ने जो बात बताया वो बच्चों की बातों से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। अब पुलिस को बच्चों पे ये शक होने लगा कि ये कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। लड़का बार बार अपनी कहानी दोहरा रहा था। पुलिस ने अब लड़की पे फोकस किया। वो बहुत डरी हुई थी। पुलिस लड़की को एक अलग जगह पे ले जाकर प्यार से हिम्मत देकर के धीरे धीरे पूछा तो जो बात उस लड़की ने बताया ये सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गया। दरअसल बच्ची ने बताया कि मम्मी को भैया ने ही गोली मारा है। भैया ने मुझे भी धमकी दिया है कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे भी गोली मार देंगे। अब पुलिस के सामने पूरी सच्चाई थी। जब पुलिस ने लड़के से पूछा और ये बताया कि हमें पता चल गया है कि तुमने ही हत्या किया है, तुम्हारी बहन ने मुझे एक एक बात बताया है, तो वो लड़का टूट गया और अपनी सारी कहानी बताया कि आखिर उसने किन वजहों से अपनी माँ की हत्या की। लड़के ने बताया कि वो 10वीं का छात्र था। माँ उसे बार बार पढ़ने को कहती थी। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस के समय उसे एक फोन दिया गया था और वो मोबाइल फोन का एडिक्ट बन गया था। दिन रात वो मोबाइल फोन में लगा रहता था। पूरे दिन या तो वो मोबाइल में गेम खेलता या सोशल मीडिया इस्तेमाल करता। सोशल मीडिया में खासकर इंस्टाग्राम पे उसका अधिकांश समय बीत जाता। उसे कोई काम में मन नहीं लगता था। बस मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। कभी कभी वो क्रिकेट भी खेल लेता था। माँ उसे बहुत डांटती थी और वो लड़का इस बात से बहुत ही आहत रहता था। घर में उसने कभी छोटी मोटी चोरियां भी किया था और इन बातों पे माँ ने उसे बहुत डांटा था और कई बार तो थप्पड़ों से पिटाई भी किया था। इधर कुछ दिनों से घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। एक दिन इलेक्ट्रीशियन ने कुछ सामान लाने को कहा। माँ ने पहले सोचा कि वो सामान बच्चे से मंगवा लेगी, पर जब उसने बच्चे से कहा तो उसने कहा मुझे अभी मोबाइल
में गेम खेलना है और वो माँ की बातों का पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। माँ चिलचिलाती धूप में बाहर गई और बिजली का वो सामान ले आई जो इलेक्ट्रीशियन ने बताया था। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वो लड़का अभी भी मोबाइल गेम में ही लगा हुआ है और उसने अपने बच्चे को कई थप्पड़ मार दिया। उस दिन जब शाम में पैसों की जरूरत पड़ी तो माँ ने वो 10,000 रुपए अलमारी में ढूंढे जो उन्होंने पहले रखे थे। अलमारी में वो पैसे जब माँ को नहीं मिले तो उसे लगा कि इस लड़के ने ही पैसों की चोरी की है। उसने लड़के से पूछा। जब लड़के ने इनकार किया तो माँ ने एक बार फिर उसी दिन इसकी दोबारा पिटाई कर दी। उसकी छोटी बहन ने आकर बीच बचाव किया। हालांकि बाद में वो पैसे कहीं और रखे हुए मिल गए। शायद माँ ने ही गलती से कहीं और रख दिया था। आज के दिन वो लड़का बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा था। उसे माँ का यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा था। एक तो माँ उसे बार बार कहती कि मोबाइल फोन छोड़ दो, पढ़ाई करो। मोबाइल फोन में ही उसका दिल लगता था, पढ़ने में तो उसका दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था। और आज उसे पैसों के लिए बुरी तरीके से मारा जाना वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस दिन सब खाना खाकर 10 बजे सो गए। तीनों एक ही कमरे में सोते थे। बेड के एक किनारे में बेटा और दूसरे किनारे में माँ और बीच में वो लड़की सोती थी। करीब 2 बजे लड़के की आंख खुल जाती है। वो अलमारी खोलता है, वहां अपने पिता का लाइसेंसी पिस्तौल उठाता है, पिस्तौल को मां के सिर पे रखता है और वो फायर कर देता है। जोर की आवाज होती है और उसकी मां की मौत सोते सोते ही हो जाती है। उसे अपनी मां की मौत का कोई अफसोस नहीं था। गोली के आवाज से बहन जाग जाती है। जैसे ही वो चीखने वाली होती है उसका भाई मुंह बंद कर देता है। वो धमकी देता है कि अगर चिल्लाया या किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। भाई अपने बहन को दूसरे कमरे में ले जाता है और दोनों सो जाते हैं। भाई तो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बहन पूरी रात सो नहीं पाई। वो बहुत डर गई थी और पूरी रात सिसकती रही। अगले दिन उसका भाई उठता है और अपनी स्कूटी पर क्रिकेट का किट रखकर क्रिकेट खेलने चला जाता है। वो 3 बजे तक क्रिकेट खेलता है। जब 3 बजे वो वापस आता है तो उसकी बहन कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। वो सामने किसी पड़ोसी के घर जाता है और वहां ये कहता है कि मेरी माँ घर पे नहीं है, हमें भूख लगी है, आप खाना दे दो। वहां से खाना लाकर वो अपनी बहन को खाना खिलाता है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त को फोन करता है और उसे घर पे बुलाता है। जिस कमरे में माँ की लाश थी वो उस कमरे को बंद कर देता है। जिस कमरे में उसकी बहन थी उस कमरे की सिटकिनी को भी वो बाहर से लगा देता है। दोस्त के साथ उस दिन वो पूरी रात मस्ती करता है। अपने दोस्त को वो उस दिन अपने घर पे ही रखता है। आप समझिए वो घर का मंजर कितना भयानक रहा होगा। 3 कमरों के उस घर में एक कमरे में उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है जिसे उसने बाहर से बंद कर दिया है। दूसरे कमरे में उसकी रोती हुई बहन है जिस कमरे को भी उसने बाहर से बंद कर दिया है। और एक कमरा में वो बेखौफ होकर अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रहा है। घर में पड़ी उसकी माँ की लाश से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अगले दिन वो फिर एक दोस्त को बुलाता है और किचन में जाकर खाना बनाने की कोशिश करने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे घर में बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। इस पर वो लड़का ये सफाई देता है, अरे आसपास किसी खेत में कुछ मरे हुए जानवर पड़े हैं, इस वजह से घर में बदबू आती है। और वो पूरे घर में रूम फ्रेशनर को स्प्रे कर देता है। उसका दोस्त खाना बनाकर खाता पीता है और अपने घर चला जाता है। वो रात भी बीत जाती है। अब बदबू बढ़ गई थी तो वो कुछ केमिकल लाने बाहर जाता है जिससे वो बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सके, लेकिन वो केमिकल बाजार से नहीं ला पाता है। केमिकल नहीं मिलता तो वो बाजार से रूम फ्रेशनर ले आता है और पूरे घर के हर एक कोने यहाँ वहां वो छिड़क देता है। लेकिन रात होते होते बदबू बहुत बढ़ जाती है। करीब रात के 9 बजे जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो डरता हुआ अपने पिता को फोन करता है और ये कहता है कि पापा
मेरी माँ को इलेक्ट्रीशियन अंकल ने मार दिया है। आसनसोल में जेसीओ के पोस्ट पे कार्यरत उसके पिता बहुत ही परेशान होते हैं। वो तुरंत अपने साले को फोन करते हैं जो कि लखनऊ में ही रहते थे। उनका साला भागता हुआ उनके घर पे आता है। वो रास्ते में ही पुलिस को फोन कर देता है कि इस नंबर की बिल्डिंग में एक लाश पड़ी हुई है, आप जल्दी से वहां पहुंचे। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो वहां एक औरत की लाश पाती है जिसके सिर में गोली लगी हुई थी। जब इन बच्चों से पुलिस पूछती है तो पहले वो पुलिस को गुमराह करते हैं कि इस हत्या को इलेक्ट्रीशियन ने ही अंजाम दिया है, बट बाद में सारी बातें समझ में आ जाती है। पुलिस बच्चों को बाल सुधार गृह में ले जाते हैं। वहां जब उनका पिता उनसे जाकर मिलता है तो पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन लड़के के चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था। वो बिल्कुल भी भावहीन खड़ा था। जब पिता उससे रोते हुए पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो ये कहता है कि आपने मुझ पर बचपन से ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों, इस तरीके के कंप्लेन आज के बच्चों में बहुत ही आम है। दरअसल ये हत्या हुई, इसमें सबसे ज्यादा दोष मोबाइल एडिक्शन को दिया जा सकता है। उनकी माँ भी हर बात पे बच्चे को डांट देती और मारती थी। ये शायद बहुत हद तक सही नहीं था। आज बच्चों के लत को छुड़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी होती है। इन चीजों को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, ना कि मारना पीटना चाहिए। फिर भी उस बच्चे ने जो किया वो एक जघन्य अपराध है। हालांकि वो माइनर यानी वयस्क नहीं है, तो उसे एक वयस्क जैसी सजा नहीं दी जा सकती और वो अपनी सजा बाल सुधार गृह में ही गुजारेगा। इस घटना पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करें। कैसे मोबाइल फोन एडिक्शन ने एक परिवार को खत्म कर दिया। इसी तरीके की क्राइम की स्टोरी को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मैं फिर आपके साथ एक क्राइम की हैरत अंगेज कहानी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।